हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विकास अमित टेक में आपका तहे दिल स्वागत है। आज एक नया ट्यूटोरियल है। चलिए उस ट्यूटोरियल के बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले जरूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल के आई घंटी को जरूर दबा दें। आपको कोई भी ट्यूटोरियल हमारा परचेज करना होगा तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा vikasamittech.odoo.com। यहाँ आपको टैली एडॉन्स का फीचर्स मिल जाता है। इसके अंदर आपको सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इसके अंदर आपके पास जो ट्यूटोरियल नहीं होगा तो आप मुझे कॉल करके बनवा भी सकते हैं। यहाँ मेरा नंबर दिखा हुआ है आपको इनवॉइस कस्टमाइजेशन के लिए कुछ भी चाहिए होगा, ये इतना टेम्पलेट लगा हुआ है हमारा। और कुछ आपके हिसाब से बनवाना होगा उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट का सेक्शन है। इसमें आपका जो भी लेटेस्ट आएगा वो यहाँ आपको दिख जाएगा। चलिए वीडियो को न देरी करते हुए स्टार्ट करता हूँ। आज का ट्यूटोरियल है डॉक्यूमेंट अटैचमेंट मॉड्यूल। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्यूटोरियल को लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद यहाँ देखिए आपको एड ऑन फीचर्स में डॉक्यूमेंट अटैचमेंट पाथ स्लैश डेस्टिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको यस कर देना है यहाँ से। अब यस कर देने के बाद सबसे पहला काम हम लोग का होगा, अल्टर करेंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे। अब जैसे हमारा सेल्स है, अब सेल्स के अंदर हम लोग को मतलब ये वाउचर टाइप वाइज अलग अलग आप पाथ दे सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ 4 गो फोल्डर बनाया। जैसे हम सेल्स का लेंगे, सेल्स के अंदर हमने कुछ डेटा रख दिया है अटैचमेंट। अब यहाँ पर हम लोग अटैचमेंट का पाथ मतलब फोल्डर का पाथ यहाँ डाल दिए हैं। ये हो गया हमारा सेल्स का, ये हमारा सेल्स का हो गया। अब हम लोग यहाँ परचेज का, इसी तरीके से परचेज में भी आप चाहे तो एक ही फोल्डर को भी ले सकते हैं, बट हमने यहाँ मल्टीपल फोल्डर्स लिया है। अलग अलग फोल्डर में अलग अलग डेटा है हम लोग का, अटैचमेंट सेव रहता है। अब हम मान लीजिए सेल अब परचेज अभी यहाँ पर डाल दिए पाथ को। जब हम लोग अब सेल बिल बनाने जाएंगे सेल्स के अंदर, चलिए एक आपको बिल बना के दिखा देते हैं। अब यहाँ नीचे देखिएगा आपको ऑप्शन में आ जाएगा सेट अल्टर डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए हम कुछ भी लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो जिस टाइप का अटैचमेंट है उसके हिसाब से। अब यहाँ देखिए हमारा जो भी फाइल था उस फोल्डर में यहाँ आपको शो होने लग गया है। अब मान लीजिए मुझे ये लिए हम, उसके बाद हम एक पीडीएफ ले लेते हैं। फिर मान लीजिए एक हम जेपीजी ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये मल्टीपल आपका डॉक्यूमेंट अटैचमेंट होगा। अब इसको यहाँ से हमने सेव कर दिया। ठीक है, ये 20 तारीख के डेट में ये बिल सेव हो गया हमारा। हम लोग 21 तारीख के डेट में एक और एंट्री कर लेते हैं। इसमें 2 ले लेते हैं हम लोग, दोनों पीडीएफ लिया हमने। ठीक है, इसको भी सेव कर दिया। अब आप कभी भी डेबुक में जाइएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा यस, मतलब जिसमें आपका बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। अब जैसे हमने इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से, इसमें से अटैचमेंट हटा देते हैं। देखिए अटैचमेंट हटाए में एक हमारे 2 में अटैचमेंट ऐड है, एक में अटैचमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ डेबुक में शो कर जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखिएगा आपको शो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा आपको मतलब दोनों बिल का डॉक्यूमेंट एक साथ दिखा दे रहा है। अब इंटर मारेंगे तो ये खुल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, जैसे इंटर मारेंगे देखिए खुल गया हमारा जो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट था। इंटर मारिएगा, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आपका खुल जाएगा। ये तो हो गया यहाँ
अब यहाँ देखिए वाउचर के अंदर आपको दो बटन मिल जाएगा, शो डाउनलोड, शो डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड का। अब हम लोग यहाँ से शो डॉक्यूमेंट करेंगे तो सिर्फ एक ये सिंगल बिल का दिखाएगा हम लोगों को। अब यहाँ क्या एक चीज दिया हुआ है डाउनलोड का। ये डाउनलोड किस तरीके से करता है, जब इसको हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको मैसेज आएगा, आपका फाइल बन के रेडी हो चुका है। जैसे इंटर कीजिएगा, अभी आपको पूछेगा सेव करने के लिए। सेव करने के लिए जैसे हम लोगों ने डेस्कटॉप पे ले लिया, न्यू फोल्डर लेंगे। अब ये क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका सेव हो गया। ये सेव किस तरीके से करता है, अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक जिप फाइल बन जाएगा, ठीक है ना, अविनाश वर्मा। ये अविनाश वर्मा का हमने डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट को डाउनलोड कर लिया है, इसके साथ इसका पीडीएफ भी डाउनलोड हुआ होगा। अब इसको हम लोग खोलेंगे, इसमें देखिए एक ही फाइल है। ये क्या करता है, सभी को मर्ज कर देता है। मतलब आपका मल्टीपल सारा चीज होगा तो वो सब एक ही में, एक पीडीएफ में आपको मर्ज करके दे देगा। अभी आप देखिएगा 20 तारीख का बिल था, बिल नंबर 6 है हमारा। ये 20 तारीख का बिल है, बिल नंबर 6 है। अब नीचे आइएगा, ये हमारा बिल हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेज में। सेकेंड पेज में हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमने डॉक्यूमेंट उसमें लगाया था। देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट था पहला। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट ये दूसरा हो गया, रिसिप्ट वाला। थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा हो जाएगा, ये सिग्नेचर था। इसमें तीन डॉक्यूमेंट हमने लगाया हुआ है। आप देखिए यहाँ शो डाउनलोड करेंगे हम लोग दो डॉक्यूमेंट। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको इस पीडीएफ के अंदर मर्ज करके आपको दे देगा। मतलब एक ही पीडीएफ में आपका सारा चीज आ जाएगा, बिल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आ जाएगा। मतलब इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन हम लोग सब चीज समझेंगे। ये तो वाउचर लेवल पे आपने देख लिया कि डाउनलोड का सिस्टम है, शो डाउनलोड का भी है, डे बुक में भी आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ हम लोग जाएंगे लेजर के अंदर। जैसे अभी अभी अविनाश फार्मा का था हमारा, इसमें हम लोग लेते हैं 20/1/2025 से 25/3/2026। अब इसमें देखिए हमारा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ठीक है ना, एक ही बिल इस पार्टी का बना हुआ था। अब इसमें क्या है कि इसमें भी देखिए आपको शो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है बटन, यहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट का आ रहा है। यहाँ क्या करना है कि अब जैसे ही इसको पे क्लिक कीजिएगा ना ये पूरा का पूरा आपको सेव करके दे देगा यहाँ पर। अब इसमें अगर स्टेटमेंट के साथ आप निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट वाले में क्या होगा, देखिए अभी हमने ये सेव किया है, इसके अंदर आपको पहले लेजर का स्टेटमेंट निकलेगा। देखिए सबसे पहले आपका लेजर निकला फर्स्ट में, अविनाश वर्मा, जो भी उसका 1 साल का जो भी आपने पीरियड लिया होगा उतने पीरियड का आपका लेजर निकल जाएगा। अब उसमें देखिएगा एक बिल में हमने यहाँ पर मतलब एक ही बिल का उसमें था ही हम लोग का सेट किया हुआ, यस किया हुआ, डॉक्यूमेंट डाला हुआ था, इसलिए एक ही बिल लिया, वो सभी बिल को नहीं ले पाया है। एक बिल को लेगा और उसका डॉक्यूमेंट लेके आएगा। अब इसको देखिए आपको मल्टीपल हम लेके दिखाते हैं। अभी जो हमने 21 तारीख में इसको एंट्री किया था, इसको हम लोग अविनाश में डाल देते हैं। हम लोगों ने पार्टी का नाम चेंज कर दिया है। अब हम लोग अविनाश में जाएंगे, अब देखिए यहाँ 2 आ गया आपका, ठीक है। अब जैसे ही अब यहाँ आपको सिस्टम देखिए ये क्या करता है कि जैसे ही जो जो सिलेक्ट कीजिएगा ना वही आएगा। जैसे हम लोग यहाँ नो भी लेंगे ना, वो डाउनलोड करके हम लोग को यहाँ पर देगा। अब हम लोग यहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट करते हैं, एक स्टेटमेंट आएगा हमारा, 4 बिल आएगा, जिसके अंदर अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट मतलब ये जैसे जैसे सीरियल नंबर से है ना उस तरीके से सीरियल नंबर से आपको देगा। अब देखिए ये सेव हो गया आपका अविनाश नंबर 4 के अंदर। अब इस डॉक्यूमेंट में हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग को पार्टी का लेजर हमको मिल गया 1/4/2024 से 31/3/2026 तक।
ठीक है, ये टोटल 13 पेज का बना के दिया, 2 3 4 पेज में हमारा स्टेटमेंट था। अब यहाँ देखिए बिल, आप देखिएगा जो हमने 4 बिल को सिलेक्ट किया था वही 4 बिल आपको दिखाई देगा। यहाँ अनमोल 3 है, बिल नंबर 1, ये हो गया बिल नंबर 2। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अटैचमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट बिल नंबर अपना आगे बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ देखिए 6 नंबर आ गया हमारा जिसमें अटैचमेंट डला हुआ है, इनवॉइस नंबर 6 है। अब देखिए उसके बाद उसका अटैचमेंट आ गया, यहाँ पर 3 अटैचमेंट हमारा सिग्नेचर तक था। अब देखिए चौथा बिल आ गया, 7 नंबर हमारा इनवॉइस था, इसके अंदर हमारा 1 2 अटैचमेंट था, दोनों सेम ही अटैचमेंट है। ये आपको सीरियल के हिसाब से चलता है, मतलब आप जो सेलेक्ट कीजिएगा उसी हिसाब से वो प्रिंट करके आपको एक्सपोर्ट करके देगा। अब ये होगी आपको यहाँ। अब इसमें और एक चीज है वो भी देखिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे अल्ट ई, यहाँ एक्सपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। अब जैसे देखिए आप यहाँ लेजर में गए, अब देखिए आप अविनाश वर्मा में हम लोग आ गए। अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी एक और सिस्टम दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा बिल और साथ में अटैचमेंट और साथ में लेजर, ये सब आपको एक पीडीएफ में मर्ज करके देगा। अब यहाँ डेट ले लेते हैं, जितना बड़ा डेटा होगा उतना टाइम लेता है इसमें, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हम लोग डेट ले लेते हैं, मान लीजिए 1/11 से 30/11, 1/10 से। अब देखिए इसमें हम लोग को कितना बिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बिल है, जिसमें 6 बिल में डॉक्यूमेंट नहीं है, 2 में है। ठीक है, आप सेलेक्ट करके भी आप चाहिएगा तो एक साथ निकाल सकते हैं। अगर आपको एक बार में निकालना है तो यहाँ एक्सपोर्ट में जाएंगे हम लोग, अदर में जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक डाउनलोड का आपको बटन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट के बगल में डाउनलोड का बटन है। जैसे ही हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डेट पूछेगा हम लोग से, जो डेट आपने वहां डाला है वही डेट यहाँ भी डाल दीजिएगा। अब ये क्या करेगा, सारा का सारा बिल को पीडीएफ निकाल के एक साथ आपको करके दे देगा। देखिए सेव करने का आपको ऑप्शन आ गया, हम लोग इसको सेव कर देते हैं उसी डेस्टिनेशन पे। अब देखिए आपको यहाँ ऑल लेजर अटैचमेंट एक्सपोर्ट करके आपको सारा का सारा पीडीएफ एक साथ आ जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि 1 अक्टूबर से 20/11 तक का हमने डेट डाला था, 1 अक्टूबर से 20/11 आ गया। जब से उसका ओपनिंग होगा 1 अक्टूबर का, वो हो गया, बिल हो जाएगा, सारा चीज यहाँ स्टेटमेंट में आ जाएगी आपका। अब नीचे आएंगे तो देखिए हमारा बिल नंबर 1 था अनमोल, देखिए बिल नंबर हमारा अनमोल 1 है, इसमें अटैचमेंट नहीं था, नहीं आया। 2 में अटैचमेंट नहीं है, नहीं आया, फिर यहाँ आ गया, ये भी हो गया, क्रेडिट नोट था, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 5। अब यहाँ देखिए इसमें आपको अटैचमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी देता है। यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे हम लोग तो ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दे देगा। अब हम लोग प्रिंट वाले में भी जाएंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहिएगा तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब ये तो आपने देख लिया यहाँ तक का। एक चीज इसके अंदर और है, वो भी देखिए आप लीजिए। अदर में जब हम लोग आएंगे तो आपको इसमें ऑल लेजर अकाउंट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड करने का। ठीक है, वन लेजर अकाउंट भी है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स भी है। जब हम लोग ऑल लेजर में जाएंगे तो ये आपका टोटल जितना भी लेजर है वो सारा का पहले तो स्टेटमेंट निकालेगा, उसके बाद उसका टोटल बिल निकालेगा 1 बाई 1। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी सीरियल के हिसाब से लगा देगा, एक पीडीएफ में मर्ज करके आपको दे देगा। मतलब आपके टैली में 500 लेजर है, 500 लेजर का स्टेटमेंट निकालेगा 1 बाई 1, फिर 1 बाई 1 उसका टोटल बिल निकालेगा और उस बिल का टोटल पीडीएफ अटैचमेंट निकाल देगा। और वो सीरियल वाइज आपको लगा के जैसे जैसे आपका एंट्री होगा टैली में उस हिसाब से आपको पीडीएफ में मर्ज करके आपको दे देगा। ये हो गया ऑल अकाउंट का सिस्टम। आप वन लेजर अकाउंट में भी जैसे अभी अविनाश का था, अविनाश वर्मा का भी अभी हम लोग मारेंगे
डेट हम लोग से पूछेगा, जब से जब का निकालना है आप उसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको वन अकाउंट का भी, ये ग्रुप ऑफ अकाउंट, मान लीजिए आपको सन्डी डेप्टर्स या सन्डी क्रेडिटर्स या करंट लायबिलिटी या जो भी आपको निकालना है एक्सपेंसेस, वो सब तरह का आपका ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से भी निकल सकता है। जैसे हम लोग सन्डी डेप्टर्स लेंगे, ये सन्डी डेप्टर्स का पूरा लेजर निकाल के साथ में बिल, साथ में अटैचमेंट, सब चीज आपको निकाल के एक पीडीएफ में मर्ज करके दे देगा। इस टीडीएल को बाय नाउ करना होगा, आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा, आप वहां से डायरेक्ट मेरी वेबसाइट के थ्रू इसको बाय कर सकते हैं या मुझे कॉल करके भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू।